हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। इससे पहली वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 6 की थ्योरी और डेरिवेशन कवर कर लिए हैं। अब इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है इसका 2.2 है, उसको देख लेते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है पहले पढ़ लेते हैं इसे। वी आर रोटेटिंग ए 1 मीटर लॉन्ग मेटेलिक रोड। तो 1 मीटर लंबी मेटल की रोड है जिसको रोटेट किया जा रहा है। ठीक है, तो लेंथ कितनी दे दी हमें 1 मीटर। ठीक है, विद ए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है उसकी वो है 400 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, कितनी है 400 रेडियन पर सेकेंड। तो उसको रोटेट किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। ठीक है, with an axis normal to the road passing through its one end। तो जो एक्सिस है उसके साथ में और जो एक एंड से पास कर रही है। ठीक है, एंड ऑन टू द अदर एंड ऑफ द रोड, जो दूसरा एंड है रोड का, इट इज कनेक्टेड विद ए सर्कुलर मेटेलिक रिंग। दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है? सर्कुलर मेटल की रिंग से। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना दिया है 0.5 टेस्ला। ठीक है, ये बी की वैल्यू दे दी मैग्नेटिक फील्ड की। देयर एग्जिस्ट ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला व्हिच इज पैरेलल टू द एक्सिस एवरीवेयर। ये मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है एक्सिस के। ठीक है, सभी जगह पर। फाइंड आउट द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग। सेंटर और रिंग के बीच में ईएमएफ बताना है। तो इस वाली कंडीशन में जो फॉर्मूला लगेगा ईएमएफ का वो कौन सा लगेगा? E इक्वल्स टू BL² ओमेगा अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। ठीक है, तो यहां से E की वैल्यू मतलब EMF की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो E इक्वल्स टू आ जाएगा B की वैल्यू कितनी 0.5, L की वैल्यू 1 का स्क्वायर ओमेगा 400 अपॉन में 2। ठीक है, पॉइंट से ये जीरो कैंसिल हो गया। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो क्या बच गया भाई हमारे पास बच गया यहाँ पर 5, 1 और 40 अपॉन 2 से 40 20 टाइम्स कटेगा। और 20 की जब 5 में करेंगे 100 और 100 की 1 में 100 ही रहेगा। तो E इक्वल्स टू 100 वोल्ट। ये ईएमएफ आ जाएगा इसका। देखिए, इसका अगला क्वेश्चन है 2.3। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सोलिनॉइड से रिलेटेड है। ए लॉन्ग सोलिनॉइड विद 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो एक लंबा सोलिनॉइड दिया है जिसमें 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर है। मतलब स्मॉल एन की वैल्यू क्या है 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। इसे पर सेंटीमीटर को पर मीटर में बदल लो तो एन इक्वल्स टू उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1500 पर मीटर स्मॉल एन की वैल्यू आ गई। ठीक है, हैज ए स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो उसमें लूप बने हुए हैं छोटे छोटे, उनका जो एरिया है वो कितना है ए इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी आप मीटर स्क्वायर में बदल लो। तो जब इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्लेस इनसाइड द सोलिनॉइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस। तो इसके अंदर रखे हुए हैं इसके एक्सिस के नॉर्मल। ठीक है, if the current carried by the solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere in 0.1 second। अगर करंट 0.1 सेकंड में 2 एम्पियर से 4 एम्पियर हो जाता है तो करंट चेंज हो रहा है DI कितना 2 एम्पियर से 4 एम्पियर। D किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज को। ठीक है, तो यहाँ पर DI इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस का 2 एम्पियर आ गया चेंज। और कितने टाइम में 0.1 सेकंड में। तो dt कितना है 0.1 सेकेंड ये टाइम है। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप व्हाइल द करंट इज चेंजिंग। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना लूप में जब करंट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा होता है। ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है यहाँ पर E इक्वल्स टू माइनस d∅ अपॉन dt, d∅b अपॉन dt। ये फेराडे का सेकंड लॉ है, उससे ये ईएमएफ का फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो अब इसमें चेंज कर लेते हैं। 5b की फ्लक्स की वैल्यू रख लो। फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है बी ए
फाई इक्वल्स टू क्या होता है, बी है। ठीक है, अब इसमें बी की वैल्यू रख लो। सोलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो बी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई, ठीक है, इनटू ए, एरिया, एरिया तो है ही। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर ले लेंगे, जो चेंज नहीं हो रही, जो चेंज होने वाली टर्म है उसे अंदर रखेंगे। तो करंट चेंज हो रहा, करंट को अंदर रखेंगे बस, और बाहर ले लो। तो ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस म्यू नॉट एन ए, ये बाहर आ गया, डी आई अपॉन डी टी। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुट कर लेते हैं। ई इक्वल्स टू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 की पावर माइनस 7, ठीक है, स्मॉल एन की वैल्यू 1500, एरिया कितना है 2 10 की पावर माइनस 4, और डी आई करंट कितना चेंज हुआ, माइनस का 2, और अपॉन डी टी कितना है 0.1। ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर ली। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे इसको, ये माइनस की जो 7 पावर है माइनस की 4 पावर में ऐड कर दो, नीचे से पॉइंट हटाओ, एक 10 का ऊपर लगा दो, तो ये कितना आ जाएगा, ई इक्वल्स टू ये -7 और -4 माइनस की 11 पावर हो गई, ये 1 0, ये 2 0 और ये 3 0 प्लस की 3 पावर हो गई। कितना बच गया, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई प्लस 4 पाई, यहां बच गया 15 ये 2 और एक 2 वो आगे है, इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 4 की 15 में 60 2 जा 120, 120 2 जा 240, तो ये आ गया 240 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 8, यहाँ बचा -11 और प्लस का 3, माइनस का 8 बच गया। अब क्या करेंगे, माइनस का 8 मतलब क्या है कि राइट से 2 डिजिट बाद इसमें पॉइंट लगा लेंगे, तो 2.40 पाई 10 की पावर -6 इतने वोल्ट आ गया आंसर। इसमें आप एक काम और कर सकते हैं कि पाई की वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या है 3.14 10 की पावर -6, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई 2.40 की 3.14 में करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.5, अप्रोक्सीमेटली 7.5 इंटू 10 की पावर -6 वोल्ट, इतना आंसर आ जाएगा फाइनल। ठीक है, तो ये ईएमएफ आ गया इसका। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है 2.4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें एक बार पढ़ लेते हैं इसे। ए रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगुलर शेप का वायर लूप है जिसकी साइड कितनी दी है 8 सेंटीमीटर, मतलब बड़े वाली साइड क्या है लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, और छोटे वाली साइड क्या है ब्रीथ कितनी दी है 2 सेंटीमीटर। तो b इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ये क्या है, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, सेंटीमीटर को मीटर में 10 की पावर -2 मीटर, और इसे भी 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, इसके बाद with a small cut is moving out of a region of the uniform magnetic field of magnitude 0.3 टेस्ला। तो स्मॉल कट जो है इसका मूव कर रहा है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी वैल्यू कितनी है 0.3 टेस्ला। तो बी की वैल्यू कितनी दी है भाई 0.3 टेस्ला। ठीक है, डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप, तो लूप के नॉर्मल, व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द कट इफ द वेलोसिटी ऑफ द लूप इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो v इक्वल्स टू कितना 1 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, हमें क्या बताना है ईएमएफ बताना है। तो v इक्वल्स टू सेंटीमीटर को मीटर में 1 10 की पावर -2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द, तो कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में, टू द ए लॉन्गर साइड क्या है लेंथ, तो लेंथ के नॉर्मल, एंड बी शॉर्टर साइड ऑफ द लूप, शॉर्टर साइड मतलब ब्रीथ के नॉर्मल। ठीक है, फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट इन ईच केस, तो ये कितने समय तक लास्ट करेगा उसमें जो ईएमएफ होगा। ठीक है, ये भी बताना है, मतलब वोल्टेज जो होगा वो कितने समय तक लास्ट करेगा, तो टाइम भी निकालना है, ईएमएफ और टाइम दोनों केस में, ए में और बी में। ठीक है, ए बी दोनों केस देख लेते हैं। ए केस में, जब ए केस में ईएमएफ निकालेंगे तो देखिए बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है, E इक्वल्स टू BVL। इसमें लेंथ लेंगे, लॉन्गर साइड मतलब लेंथ। ठीक है, तो इतने वोल्ट आ जाएगा। E इक्वल्स टू B की वैल्यू 0.3, V की वैल्यू कितनी है 1 10 की पावर -2, और लेंथ है 8 10 की पावर -2।
तो E इक्वल्स टू कितना आ गया, 8 की 0.3 में 2.4 और -2 माइनस का 4, इतने वोल्ट आ गया। इसमें टाइम निकाल देते हैं। देखिए वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर, या तो लेंथ होगी या ब्रीड्थ होगी। तो लेंथ के परपेंडिकुलर कौन होता है, ब्रीड्थ होती है, तो वो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो लेंथ के परपेंडिकुलर क्या है, ब्रीड्थ, तो ब्रीड्थ इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो टाइम कितना आ जाएगा इसमें, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गई, ब्रीड्थ अपॉन और वेलोसिटी। तो टी इक्वल्स टू ब्रीड्थ कितनी है 2 10 की पावर -2 अपॉन वेलोसिटी कितनी है 1 10 की पावर -2। तो इससे कैंसिल, तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड आ गया। टाइम कितना आ गया पहले केस में 2 सेकंड। ठीक है, अब बी पार्ट देख लेते हैं इसके। बी पार्ट में शॉर्टर साइड के अलोंग ईएमएफ निकालना। तो E इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बी वी और स्मॉल बी, ब्रीड्थ ले लेंगे। शॉर्टर साइड क्या है, ब्रीड्थ, तो बी ले लेंगे इसमें। E इक्वल्स टू बी की वैल्यू 0.3, वी 1 10 की पावर -2 और ब्रीड्थ कितनी दी है भाई इसने 2 10 की पावर -2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 की 0.3 में कितना हो गया 0.6 10 की पावर -4, -2 और -2 -4 हो गया। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 × 10 की पावर -5 इतने वोल्ट। और जब इसमें टाइम निकालेंगे तो ब्रीथ के परपेंडिकुलर क्या होता है, लेंथ, तो उसमें लेंथ लेंगे T इक्वल्स टू L अपॉन V। L की वैल्यू कितनी है, लेंथ है हमारे पास 8 × 10 की पावर -2 और वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 1 10 की पावर -2। तो इससे कैंसिल होके T इक्वल्स टू 8 सेकेंड। तो इस वाले केस में आंसर क्या आ गया 8 सेकेंड। ठीक है, तो दोनों में ईएमएफ भी निकाल लिया और टाइम भी निकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।